नमस्कार किसान भाइयों बहनों, जैसा कि हम जानते हैं हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा बजट 2026 पेश किया गया। इस बजट में किसानों को क्या मिला, आज हम इसकी चर्चा करेंगे। वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने बजट 2026 किसानों और कृषि क्षेत्र के लिए बड़े फैसले किए हैं जो देश के ग्रामीण और कृषि विकास को नई दिशा देंगे। बजट 2026 में कृषि क्षेत्र के लिए और किसानों के लिए महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई, जैसे बजट में कृषि उत्पादकता बढ़ाने, उच्च मूल्य वाली फसलों को बढ़ावा देने, मत्स्य पालन और पशुपालन जैसे संबंधित क्षेत्रों में रोजगार सृजन पर जोर दिया गया। कृषि क्षेत्र के लिए 1.62 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए, जो पिछले वर्ष के बजट से करीब 7% अधिक है। केसीसी के तहत सब्सिडी जो दी जाती है, अल्पकालिक ऋण दिया जाता है किसानों को, उसकी भी सीमा बढ़ा दी gई है। 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी गई है। इससे करोड़ों किसानों, मछुआरों और डेयरी किसानों को सस्ता और आसानी से ऋण मिलेगा। साथ ही 500 जलाशयों और अमृत सरोवरों की एकीकृत विकास करने की बात की गई है। अंतर्देशीय मत्स्य पालन को इससे मजबूती मिलेगी। तटीय क्षेत्रों में वैल्यू चेन विकसित होगी और स्टार्टअप, महिला समूहों तथा फिश फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस को इससे और ज़्यादा मजबूती मिलेगी। EEZ और हाई सीज में पकड़ी जाने वाली मछलियां अब ड्यूटी फ्री रहेंगी। मछलियों पर शुल्क नहीं लगेगा जो इस जोन में पकड़ी जाती हैं। मछुआरों की आय बढ़ेगी इससे और समुद्री मत्स्य पालन को प्रोत्साहन मिलेगा। PM किसान सम्मान निधि जारी रहेगी, जिसके अंतर्गत 6,000 रुपए की मदद किसानों को मिलती है। इससे किसान परिवारों को आर्थिक सहायता मिलती है इस योजना के अंतर्गत। भारत विस्तार, जिसे वर्चुअली इंटीग्रेटेड सिस्टम टू एक्सेस एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज के नाम से जानी जाएगी, एक बहुभाषी AI टूल होगा जो कृषि संसाधनों तक पहुंच के लिए आभासी रूप से एक एकीकृत प्रणाली रहेगी। इसके महत्व की बात अगर करें तो वास्तविक समय रियल टाइम निगरानी रखना, इससे कृषि उत्पादकता बढ़ेगी, किसानों को बेहतर निर्णय लेने में मदद मिलेगी और किसानों को जो अनुकूलित परामर्श सहायता प्रदान की जाने में मदद मिलेगी। साथ ही इस बजट में उच्च मूल्य वाली बागान फसलों की ओर बढ़ावा कर देने की बात की गई है। किसानों की आय बढ़ाने और आयात पे जो निर्भरता है उसमें कमी लाने के उद्देश्य से नकदी फसलों को प्रोत्साहन मिलेगा। जो पुराने बागान हैं और कम उपज वाले हैं, उनका पुनरुद्धार करना, अखरोट, बादाम और चीड़ जैसे फलों की उच्च घनत्व खेती के विस्तार की बात की गई है। तो किसान भाइयों, आज हमने चर्चा की बजट 2026 की, जो किसानों के लिए जो महत्वपूर्ण इसमें घोषणाएं की गई। जुड़े रहे कृषि समाधान के साथ इसी तरह की जानकारी के लिए। धन्यवाद।